तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल में देखकर पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक किस विषय पर होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का विषय। तो इसी तरह डेली एक सीरीज आएगा जिसमें बिहार का लगभग 50 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। आज ही 50 क्वेश्चन है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है ये शुरू से चल रहा है, मतलब बिहार में टॉपिक वाइज चल रहा है, इधर उधर से नहीं है, शुरुआत से है। आप इसको 10 दिन आप जब सेट बनाइएगा तो आपको खुद ही बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया बिहार दिवस कहीं मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी है पटना। सभी किसी को मालूम है बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। मतलब हाई कोर्ट के पूछ रहा है, तो हाई कोर्ट कहाँ भैया? तो पटना में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1916 में। आगे आएगा क्वेश्चन वो भी। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ बिहार का राजकीय भाषा क्या है। तो राजकीय भाषा बिहार का भैया याद रखिएगा हिंदी और उर्दू। याद रखिएगा हिंदी और उर्दू जो है बिहार का राजकीय भाषा। ठीक है। और हिंदी और संस्कृत कहाँ की राजकीय भाषा है, आप थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, कि ये हिंदी और संस्कृत कहाँ की राजकीय भाषा है। ठीक है। आगे आइए। 5 नंबर क्वेश्चन लेके आया बिहार का राजकीय वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष क्या है भैया? तो बिहार का है पीपल। ठीक है। ये अभी बिहार का चल रहा है, उसी तरह हम इंडिया का यानी भारत का भी लाएंगे बहुत जल्द। ठीक है, उसमें भी चलाया जाएगा। और अगर आप इसका टॉपिक वाला क्लास नहीं किए होंगे तो उसका भी वीडियो डाला जा चुका है। आप चाहेंगे तो थ्योरी क्लास कर सकते हैं, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं। ठीक है। और अगर आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी क्लास चल रहा है, इसी चैनल पर डाला जा रहा है। उसमें 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक एनसीईआरटी को चलाया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरह से उसमें चल रहा है। उसमें आपका जो बुक है उसी का पीडीएफ चल रहा है। उसमें ये नहीं है कि अपने से नोट्स बनाकर, पूरा बुक को ही समझा रहा हूँ बहुत डिटेल से। ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें चैप्टर वाइज पाया जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो बिहार का राजकीय फूल कौन सा है यानी पुष्प कौन सा है। तो भाई ये बिहार का है गेंदा। याद रखिएगा बिहार गेंदा। कमल तो भारत का है, और गुलाब कहाँ का बताइएगा थोड़ा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा बिहार का राजकीय पशु। तो बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल। याद रखिएगा बिहार का राजकीय पशु बैल है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन लेके बिहार का राजकीय पक्षी यानी पक्षी कौन सा है बिहार का राजकीय पक्षी। तो बिहार के राजकीय पक्षी है गौरैया। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है बिहार में प्रमंडल कितने। तो बिहार में प्रमंडल है भैया 9 प्रमंडल। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। ठीक है। बिहार में जिला कितना, ये सबको पता होना चाहिए। 38 जिला है ना। बिहार में कितने जिले भैया? तो 38 जिला है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का अनुमंडल, अनुमंडल कितना भैया? तो 101 अनुमंडल। कितने? 101 अनुमंडल है। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं थ्योरी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो चाहेंगे तो थ्योरी क्लास में क्लास को देख सकते हैं, उसमें पढ़ाया गया। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। यानी कि यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जो है कितना है? तो 21 है यूनिवर्सिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या। एक यहाँ 2 मिनट समय लूँगा, है ना। और यहाँ एक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दूंगा तुरंत ही। यहाँ देखिए ध्यान से, ये है पश्चिमी चंपारण जिला, सबसे बड़ा जिला है। ठीक है ना। ये है कौन सा? वेस्ट चंपारण। ठीक है, सबसे बड़ा जिला है। और उसी के बगल में यहाँ पर है शिवहर। कौन सा जिला? शिवहर। याद रखिएगा ये सबसे छोटा जिला है। तो सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला यहीं पे है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर। ठीक है। और यहाँ है हम लोग का पटना। ठीक है, ये है पटना। और पटना जो है ना सबसे अधिक जनसंख्या, और इसी के पास में शेखपुरा। कौन सा भैया? शेखपुरा। याद रखना पटना और शेखपुरा एक ही पास में है। ठीक है। तो पटना में सबसे अधिक जनसंख्या और शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या। और यहाँ था वेस्ट चंपारण में कि सबसे ज़्यादा, है ना, क्षेत्रफल कोई छेक के रखा हुआ है। सबसे बड़ा जिला तो पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला तो शिवहर है। ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो भैया पटना में। और सबसे ज़्यादा कम कहाँ हो जाएगा? अभी मैंने जस्ट बताया कहाँ पे हो जाएगा भैया, तो शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है। आगे चलो। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो पूछ रहा है मैंने सबसे कम लड़कियां कहाँ है। तो लगभग 876 लड़कियां हैं 1000 पुरुषों पे। महिलाओं की संख्या 876 यानी कि लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है। तो याद रखना मुंगेर, मुंगेर से याद रखना कि मर जाती हैं, मतलब सिंपल समझो कि वहाँ लड़कियों की संख्या कम है। बस ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ कि वहाँ लड़कियाँ मर जाती हैं ज़्यादा। ठीक है ना। हालांकि मरती हैं कि नहीं मरती हैं, क्या कारण है कि वहाँ लड़कियों की संख्या कम है ना, वो अलग बात है। और सबसे ज़्यादा लड़कियाँ कहाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा लड़कियाँ अगर देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा लड़कियाँ कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा लड़कियाँ होते हैं गोपालगंज में। 10 से 21 लड़कियाँ हैं 1000 पुरुषों पर। 21 लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लड़कियों की अगर संख्या देखा जाएगा तो गोपालगंज में। और सबसे कम कहीं है तो कहाँ पे?
तो मुंगेर में, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन आएंगे, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। अब साक्षरता मतलब क्या होता है? साक्षरता मतलब होता है पढ़ल लिखल, ठीक है। तो साक्षरता मतलब क्या होता है भैया? तो पढ़ाई लिखाई, ठीक है। मतलब पढ़ा लिखा जो जिला है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो वो है रोहतास। अब पूछा है कितना लोग पढ़ा लिखा है, तो लगभग 73% लोग जो है पढ़ा लिखा है। और सबसे कम पढ़ा लिखा पूछेगा तो पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णिया। पूर्णिया में लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, लगभग 51% मात्र ही लोग पढ़े हुए ले, मतलब वहाँ ज़्यादा मतलब पढ़ाई के मामले में वो पीछे। अभी यहाँ आ भी गया क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सबसे यानी क्या लिखा? बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वही अभी बोला पूर्णिया। लगभग 51% ही यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी लगभग 49% लोग पढ़े नहीं हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखो सिंपल, अभी मैंने ऐसे जो बिहार का अगर मैप बनाया था तो एक बार मैं मैप से बहुत सारी चीज़ें को मैं क्लियर से उसमें बताया हूँ थ्योरी क्लास में। उसमें पूरे जिला को मैं डिटेल में याद कराया हूँ। उसमें मैंने बताया था कि बारिश जो होता है ना इस साइड से आता है, ठीक है, इस साइड से आता है। तो यहाँ जो जिला पड़ता है ना, ये जिला का नाम है किशनगंज। कौन सा? किशनगंज जिला। तो यहाँ देखिए किशनगंज ऑप्शन में कौन सा है? किशनगंज यहाँ है, ठीक है। और इसी के नीचे है पूर्णिया, उसके बाद कटिहार, ठीक है। जो पूर्णिया की बात कर रहे थे वो सबसे पढ़ा लिखा में मैंने सबसे कम जोड़ है लोग पूर्णिया वाले लोग, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? वो तो सबसे अधिक वर्षा तो समझ आ गया किशनगंज में होता है, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो औरंगाबाद में। अब ये औरंगाबाद कहाँ है? तो थोड़ा सा देख लेंगे औरंगाबाद कहाँ है। तो ये हो गया कैमूर, उसके बाद रोहतास, उसके बाद है औरंगाबाद, ठीक है। अगर आप जिला नहीं याद किए होंगे तो उसका थ्योरी क्लास में इसको डाल चुका हूँ, है ना। उसमें पूरे जिला को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से मैं याद कराया हूँ, ट्रिक से याद कराऊँ। अगर आप चाहिएगा तो वीडियो देखिएगा। तो हमको लग रहा है कि 38 का जिला, 38 जिला आप अगर कभी भी पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो एक बार इस वीडियो को देखिए, आप 38 जिला आपके जुबान पर याद हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूँ उसको। एक बार क्लास देख के देखिएगा, अच्छा लगेगा, जरूर अच्छा लगेगा, मुझे वादा है ना। आशा करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन क्लास लगेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही याद करा देता हूँ, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा? सबसे ठंडा। अब भैया सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ती है? गया में। और पूछता सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? तो गया में ही पड़ता है। गर्मी और ठंडा दोनों यहीं पर पड़ता है, ठीक है, समझे ना। आगे चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है, बिहार में सबसे बड़ा नगर। तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना है सबसे बड़ा नगर, क्योंकि यही एक महानगर है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ा नगर या महानगर, ठीक है। महानगर भी पूछेगा, है ना, महानगर भी, और बड़ा नगर तो यही हो जाएगा पटना जो, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन आएंगे 23 नंबर, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो मतलब बिहार जो हम लोग को मिला है ना, ये बिहार शब्द, ये इसका मतलब क्या होता है और कहाँ से ये शब्द? ये शब्द विहार से बना, विहार। बिहार बना विहार से। विहार मतलब क्या होता है? बौद्ध मठ। क्या होता है भैया? विहार था बौद्ध मठ, ठीक है। बौद्ध धर्म के लोग बिहार में रहते थे, उनके रहने के कारण इस जगह का नाम पड़ गया विहार, ठीक है। बाद में धीरे धीरे बिहार बनने लगेगा, ठीक है। इतिहास जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, मिनाजू सिराज था जो किताब लिखा था अर्जे बिहार, उसमें बिहार शब्द को यूज किया था, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 24 नंबर क्वेश्चन आएंगे देखेंगे, तो बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? देखो नमक सत्याग्रह आप लोग पढ़े होंगे, गांधी जी ना 6 मार्च से शुरू करते हैं, है ना, और 12 अप्रैल तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चलता है डांडी मार्च, ठीक है। लगभग 24 दिन तक चलता है, 24 दिनों तक, ठीक है। 24 दिन तक नमक सत्याग्रह चलता है, जिसको डांडी यात्रा भी कहा गया है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। और ये नमक सत्याग्रह जो है, इस आंदोलन जो है बिहार में कब पहुंचता है? तो याद रखिए कि बिहार में पहुंचता है 15 अप्रैल को। कब पहुंचता है भैया? 15 अप्रैल को, ठीक है। आगे आइए, 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। मतलब बिहार को अलग करने का शुरुआत कब से हो गया था? पृथक मतलब होता है अलग करना। तो ये 1906 में ही शुरू हो गया था, जब कर्जन क्या किया था, है ना, बांट दिया था, किसको? बंगाल को बांट दिया था, ठीक है। इस आधार पर कि यहाँ पर शासन करने में दिक्कत हो रहा है, उसके बाद बंगाल को बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, पश्चिम पूर्वी बंगाल में बांट दिया बंगाल को, ठीक है। वो 1906 में ही किया था, कर्जन किया था, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ, यानी मुगल वाला बिहार को अपने रूप में कब्जा ले लिया था ये 1580 में। उस समय शासन था अकबर का। किसका शासन था? तो भैया अकबर का। वही बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, उससे पहले ये मुगल के साम्राज्य में नहीं था, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य है? तो भैया विधानसभा में सदस्य 243 पूछेगा, विधानसभा में तो 243 याद रखना। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, ठीक है। ये सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिहार के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है या सीटों की संख्या कितनी है? तो 243। अब ये लोकसभा में वही बात पूछ रहे हैं, लोकसभा कितना? तो 40 हो जाएगा, ठीक है। और वही बात यहाँ फिर से आगे, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 1916 में। कहाँ हुई है? तो पटना में, ठीक है। हाईकोर्ट कहाँ है भैया? तो पटना में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्यसभा की सीट। अब ये यहाँ पर राज्यसभा की सीट आ गया तो 16 हो जाएगा, यानी राज्यसभा में बिहार से कितने लोग जाते हैं? तो 16 लोग जाते हैं। 16 सीट है तो 16 लोग जाते हैं, ठीक है। और लोकसभा के लिए कितने लोग जाते हैं? 40 लोग जाते हैं, ठीक है। जो हाल ही फिलहाल में लोकसभा का इलेक्शन भी होने वाला है 40 सीट के लिए,
और 40 में 40 का दबाव बहुत सारी पार्टियां अपने अपने जगह पर कर रही हैं, ठीक है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड जो है ये कब अलग हुआ? तो ये अलग हुआ बिरसा मुंडा का जन्मदिन पर 15 नवंबर में, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। क्योंकि 15 नवंबर को क्या हुआ, क्या है कि बिरसा मुंडा का बर्थडे है, ठीक है। तो उन्हीं के जन्म पर ये बिहार जो है अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया बिहार से, ठीक है। बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ भैया? तो ये 1936 में हो गया था, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हो गया, ठीक है। आगे चलिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश जेपी, इन्हीं के नाम पर एयरपोर्ट भी के नाम भी है ना। एयरपोर्ट जो हम लोग का पटना एयरपोर्ट, जयप्रकाश एयरपोर्ट है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण किए थे, ठीक है। बिहार प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक, अब बिहार में एक समाचार पत्र चलता था बिहारी, उसके संपादक थे कौन थे भैया? तो बाबू महेश्वर प्रसाद, याद रखिएगा, बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो है ना बिहार में 3 बार हुआ, एक 1912 में, एक 1922 में, एक 1940 में, ठीक है। 12 वाला जो हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था, जो कि पटना में है, बांकीपुर, ठीक है, पटना में। और 22 वाला जो हुआ था वो गया में हुआ था। और 40 वाला जो हुआ था रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ जो अभी फिलहाल में ये कहाँ चल गया? झारखंड में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है 1922 का, यानी कि गया में हुआ था, ठीक है। आगे चलिए। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भैया शाहजानंद जो थे, कहाँ गए शाहजानंद, ये बहुत ही फेमस है। 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा भी बनाया था, अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वही मार्च 1929 में, है ना। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, ठीक है। वही 22 मार्च को ही अलग हुआ, इसीलिए तो हम लोग 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस या बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1912 में अलग हो गया बिहार बंगाल से, ठीक है। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो भैया बिहार से थे कुंवर सिंह, है ना। और कुंवर सिंह के भाई एक और थे, उनका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह, ठीक है। अब कुंवर सिंह के पूछेगा कि इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 9 मई 1858 को, ठीक है, 1858 में, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पटना में प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था किसके शासनकाल में? तो हुमायूं के शासनकाल में, ठीक है। नहीं, हुमायूं के नहीं होगा, शेरशाह सूरी के शासनकाल में, सॉरी, शेरशाह, क्योंकि शेरशाह के सूरी, हुमायूं कहाँ बिहार में आएगा, ये सब लोधी वोधी सब नहीं। शेरशाह सूरी जो था ना वो बिहार का था और बिहार को प्रांतीय बनाया था। बिहार को काफ़ी सुधारा भी है। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान यही था, शेरशाह सूरी सबसे लोकप्रिय था, पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथ से नष्ट हो गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म करने वाला था बख्तियार खिलजी, बहुत चौकड़ा था बख्तियार खिलजी, यही खत्म कर दिया। और ये सेनापति था गौरी का, ठीक है, गौरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, ठीक है। गौरी का क्या था? सेनापति था, ठीक है ना, बहुत चौकड़ा था, ठीक है। और क्या किया ये, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया, पूरी तरह से आग लगा दिया। ऐसा माना जाता है कि 2-3 महीने तक आग जलते रह गया था। 43 नंबर क्वेश्चन लेके आया। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? ठीक है, तो किस काल में हुआ था? मध्यकाल में हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि मध्यकाल में ही बहुत सारे उत्पन्नांग कामें हुई। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में ला लिया? वही बताया, मुगल वाला कौन था? तो अकबर मिलाया था, वही 1580 में, ठीक है। उससे पहले जो था ना वो अफगान शासकों के अधीन रहता था, क्या बोलते हैं, पटना यानी बिहार। पाटलिपुत्र का संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र का भैया स्थापना किया था कौन? उदयन। उदयन कौन था? तो उदयन है, यहाँ पर नहीं दिया, उदयन है अजातशत्रु के बेटे। किनके बेटे हैं? अजातशत्रु के बेटे, ठीक है। उदयन किनके बेटे हैं? अजातशत्रु के बेटे। और ये पाटलिपुत्र शहर की स्थापना कर रहा है, ठीक है। आगे चलिए, 46 नंबर क्वेश्चन दिखा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो किस बना था भैया? लकड़ी का। कैसे पता चला? एक थे भूगर्भिक वैज्ञानिक जिसको बोला जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको रे, तो वो वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था डॉक्टर एस्पूनर। क्या नाम था भैया? एस्पूनर। एस्पूनर जो थे पटना में खुदाई करवा रहे थे, ठीक है। वहाँ पर एक महल मिलता है, और महल जो था वो किस तरह का था? लकड़ी का था। और वहाँ पर कुछ साक्ष्य से पता चलता है कि ये महल जो है चंद्रगुप्त मौर्य का है, ठीक है। किसका भैया? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, मौर्य का। आगे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन आते हैं। पाटलिपुत्र में इसमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था शुरू में, तभी तो उनका साक्ष्य मिला है। 48वें क्वेश्चन लेकर, बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो उनका देहांत हुआ था 9 मई 1858, ये ऊपर ही बता चुका हूँ आप सभी को, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन है, बिहार बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? देखो बिरसा मुंडा का जन्म तो हुआ था, ये क्या बोलते हो, छोटा नागपुर के उलियात गांव में, है ना, बहुत बार उसको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन इनका कार्य क्षेत्र जो था ना वो रांची था। कहाँ था भैया? तो रांची था। याद रखिए, कार्य क्षेत्र पूछेगा तो रांची हो जाएगा। अंतिम और आज का अंतिम क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो है, स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद जो है किसान आंदोलन से संबंधित है। किसान आंदोलन खोजिए कौन सा है? सी नंबर, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ठीक है, इनके किसान आंदोलन के साथ बहुत ज़्यादा फेमस इनका नाम चर्चा में हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये रहा आज का 50 क्वेश्चन। इसी तरह का डेली जो है हम लोग बिहार से रिलेटेड सेट लेके आएंगे, जिसमें 50-50 क्वेश्चन बनाया जाएगा। उसी तरह ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का सबका आएगा। और यहाँ तक आ चुके होंगे तो एक बार वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाइएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह का और सारा वीडियो लेकर आते रहेंगे। फिर दूसरे किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में एक अगर सूचना है, अगर आप NCERT और SCERT का क्लास देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो डाला जा रहा है, चैप्टर वाइज डाला जा रहा है। एक बार क्लास करके देखिएगा, अगर बेहतर लगेगा तो कंटिन्यू हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।